गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज स्टार्ट करेंगे हम न्यू चैप्टर स्टैटिक्स। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपको इसमें से बोर्ड में मिलेगा और बहुत इजी चैप्टर है। केवल कैलकुलेशन वाला जो कैलकुलेशन आप करते हैं वो पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं हम लोग। चैप्टर 17 है ये राजस्थान बोर्ड के लिए और 14 नंबर का मिलेगा सीबीएसई बोर्ड की बुक में। बाकी ऑलमोस्ट सेम है। दो टॉपिक सीबीएसई में एक्स्ट्रा, उसकी वीडियो आपको तक बना देंगे सीबीएसई बोर्ड के लिए। चैप्टर का नेम है मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी। देखो सेंट्रल टेंडेंसी जो होती है एक्चुअली डाटा कलेक्शन जो होता है उसकी स्टडी करने के लिए सेंट्रल टेंडेंसी की जरूरत पड़ती है। और सेंट्रल टेंडेंसी की जो टाइप्स हैं वो 2 टाइप की होती है सेंट्रल टेंडेंसी, मैथमेटिकल एवरेज और एवरेज ऑफ द पोजीशन। 2 टाइप के होंगे। इसमें मैथमेटिकल जो एवरेज हैं वो 3 टाइप के होते हैं। अर्थमेटिक मीन जिसको हम एवरेज भी बोलते हैं, एएम से डिनोट करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। जबकि एवरेज ऑफ पोजीशन जो है, एवरेज ऑफ पोजीशन जो है वो 2 टाइप की होती है, मीडियन और मोड। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ये तो एक सेंट्रल मेजर तो सेंट्रल टेंडेंसी का इंट्रोडक्शन था कि सेंट्रल टेंडेंसी 2 टाइप की, फिर मैथमेटिकल एवरेज भी 3 टाइप की और एवरेज ऑफ पोजीशन 2 टाइप की। तो यहाँ पे हमारे सिलेबस में जो है एक तो हमें अर्थमेटिक मीन करना है, एक हमें मीडियन करना है, एक हमें मोड करना है। मतलब मैथमेटिकल एवरेज में से केवल हमारे पास एवरेज है जिसको हम अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं, और एवरेज ऑफ पोजीशन में से हमारे पास मीडियन और मोड 2 आ गया। टोटल मिला के 3 चीज हमें यहां पे करनी है, अर्थमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड। क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम इसमें स्टार्ट करते हैं मोड। सबसे इजी चैप्टर टॉपिक है इस चैप्टर का ये मोड। देखो डाटा कलेक्शन की बात हो रही है। तो डेटा कलेक्शन की जो बात होती है, डेटा कलेक्शन 3 टाइप से अलग अलग कर सकते हैं। एक तो सिंपल आपको केवल नंबर दिए हुए हैं, ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं। जैसे आपके पास आ गया कि x इज 3 1 2 0 1 4 5 2 7 2 8 2। ये कुछ नंबर्स दे दिए, डेटा दे दिए। इनको हम डिनोट कर रहे हैं x से और हमको कह रहा है फाइंड द मोड। क्या बोल रहे हैं हमको? फाइंड मोड। ऐसे क्वेश्चंस के लिए मोड कैसे निकालेंगे? देखिए मोड का मीनिंग समझो। मोड का मतलब होता है रिपीटेड, हाईएस्ट टाइम रिपीटेड नंबर। मोड का मतलब क्या है? हाईएस्ट टाइम रिपीटेड नंबर, जो नंबर ज्यादा टाइम रिपीट होता है। ठीक है, तो यहां आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा टाइम कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है। जैसे 1 को देखें तो 1 तो 2 बार रिपीट हो रहा है, 3 एक बार हो रहा है, या 2 देखें आप 1 2 3 4। ये जो 2 है ये कितने टाइम? 4 टाइम रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे आंसर या आपका 1 मार्क्स में आएगा तो ऑब्जेक्टिव में आएगा। आंसर क्या हो गया? 4। इस क्वेश्चन का जो मोड हो गया वो क्या हो गया? 4 हो गया। बस इसमें इसी टाइप के क्वेश्चन को पूछेगा, आपसे पूछेगा तो डाटा दिया हुआ वो मोड पूछेगा। जो नंबर रिपीटेड टाइम्स है दैट इज मोड। सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन आपके पास है उसमें आपको x भी गिवन होगा और f क्या होगा है? फ्रीक्वेंसी। जैसे हमने एक क्वेश्चन लिया 10 20 30 40 50 60। फ्रीक्वेंसी दे दी 5 6 9 7 8 8। तो यहां पे हमारा मोड क्या है? देखो फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि ये 10 5 टाइम रिपीट हुआ है, 20 6 टाइम रिपीट हुआ है, 30 9 टाइम हुआ है, 40 7 टाइम, 50 8 टाइम और 60 8 टाइम। तो हाईएस्ट टाइम कौन सा वेरिएबल आपका रिपीट हुआ है? हाईएस्ट टाइम। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी क्या है? 9। मतलब 30 जो है वो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 9 है। सो मोड क्या हो गया?
30, ये आपका 39 आंसर नहीं है, आंसर 30 है, ये ध्यान रखिएगा। आपको फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा नंबर देखना है और उसके पास वाला जो वैल्यू, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है, दैट इज द मोड। ये आपका मोड हो गया। क्लियर? थर्ड टाइप का आपका जो क्वेश्चन है वो है जब आपको ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन दे दे, मतलब क्लास आपको गिवन हो, एक क्लास आपको दे दे और फ्रीक्वेंसी आपको दे दे, तो मोड कैसे निकालते हैं, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्यादा मार्क्स में इसी टाइप के क्वेश्चन, आप इस चीज को अच्छे से समझिएगा। एक क्वेश्चन हम बना लेते हैं 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, 100 to 120 और इनकी फ्रीक्वेंसी ले ली हमने 7, 8, 5, 12, 10 और 9। क्वेश्चन कैसे करना है? देखिए स्टार्टिंग प्रोसेस तो ये वाला रहेगा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखनी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो गई 12, इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ये हुई, दैट इज द मोड CI। इसको हम क्या बोलेंगे? मोड CI। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखना है, सबसे बड़ा जो भी होगा, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू हो गई आपकी 60 to 80। ठीक है, दैट इज द मोड क्लास। इसको क्या बोलेंगे हम? मोड क्लास। यहां हमें एक फॉर्मूला लर्न करना है मोड का। जो मोड को जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। दोबारा देखें, मोड का फॉर्मूला क्या होगा? Z इक्वल L प्लस, ये L अलग है, ये प्लस, ये स्टेप अलग है पूरा, F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। इनके मीनिंग क्या होती है? देखिए, L का मतलब होता है लोअर लिमिट। L का मतलब लोअर लिमिट किसकी? ऑफ मोड CI। जो आपका मोड CI है, ये रहा, इसकी लोअर लिमिट क्या निकालना है आपको? इसकी लोअर लिमिट निकालनी है। लोअर लिमिट कितनी हो गई इसकी? 60। या करो कि छोटी वाली लोअर। H का मतलब क्या है? क्लास इंटरवल। H का मतलब क्या है? क्लास इंटरवल। और क्लास इंटरवल का मतलब है यहाँ क्लास में कितना गैप चल रहा है, 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60। देख रहे हैं, 20 का गैप चल रहा है, तो H हो गया आपका। अब बच गई तीन चीज, F1, F0 और F2। इसकी टेक्निक समझ लो। जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है दैट इज F1। सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो F1 है। 1 के जस्ट ऊपर 0 मिलता है तो इसको बोल देंगे F0, इसके नीचे बोल देंगे F2। और ऐसे क्वेश्चन जब आपके कोर्स में आएंगे तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहां नहीं मिलेगी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहां भी नहीं मिलेगी, बीच में ही कहीं मिलेगी आपको मोड वाले क्वेश्चनों के लिए, स्पेशली ये ध्यान रखिएगा। तो H हो गया 12, F0 5, F2 10। इन सभी वैल्यूज को आप फॉर्मूले के अंदर पुट कर लें और मोड की कैलकुलेशन कर लें। तो मोड इक्वल L क्या था? इसकी लोअर लिमिट 60 प्लस F1 हो गया 12, F0 5, 2F1 2 इंटू F1 कितना होगा 12, F0 5, F2 10 इंटू H की वैल्यू कितनी हो गई 20। 60 प्लस 12 में से 5 गया 7, 24 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे इंटू 20। 60 प्लस
7/24 में से 15 लेस कर दे 9 इंटू 20, कैंसिल हो तो ठीक है, मल्टीप्लाई कर दें 140/9, 9 से डिवाइड करके डेसिमल में कन्वर्ट कर लें आप, 9 1 जा 9, 5 बचा, 9 5 जा 45, फिर 9 5 जा 45, अगेन यही आएगा, इसको ऐड कर दें आप 75.55, ये आपका मोड हो गया। क्या हो गया ये आपका मोड, और ये आपका आंसर। ये एक्चुअली एवरेज जो पोजीशंस होते हैं मीडियन और मोड जो है, तो जब भी आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है जो उसकी क्लास आ रही है, उस क्लास में ये वैल्यू क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो आई थिंक आपको मोड क्लियर हो गया होगा। ध्यान रखिएगा 3 टाइप के क्वेश्चन है, ओनली डेटा गिवन है, हाईएस्ट रिपीटेड टाइम आपका नंबर होगा, एक्स और एफ गिवन है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने वाला डिजिट आपका आंसर होगा। मोड में क्लास वाले क्वेश्चन इंपोर्टेंट होते हैं, ये अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, वैल्यूज पुट करनी है जैसे आपको समझाया गया है, L लोअर लिमिट, H इनका डिफरेंस, F1 सबसे बड़ी, 1 के ऊपर जस्ट 0 और जस्ट नीचे 2, ये ध्यान रखिएगा। काउंटिंग कैसे होती है अपनी, 1 लिखा, 0 यहाँ आएगा, 2 यहाँ आएगा, तो ये F1 F0 और F2, ये वाला क्लियर। इन वैल्यूज को पुट करेंगे, सिंपली कैलकुलेशन और सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अच्छे से आप लीजिएगा, इसकी फिर एक्सरसाइज की प्रॉब्लम शीट्स मैं आपको सेंड करता हूं। ओके, थैंक यू।